हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद कार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे क्या उल्टे बच्चे की डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा ही की जा सकती है। क्या उल्टे बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी करवाया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, उल्टे बच्चे को हम नॉर्मली भी डिलीवर करवा सकते हैं। ऑपरेशन करने का कारण क्या है? हम ऑपरेशन उल्टे बच्चे में इसलिए करते हैं ड्यू टू फियर ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स। ये कॉर्ड प्रोलेप्स का डर होता है। कॉर्ड प्रोलेप्स होता है क्या? आंवल नाल का बच्चे के अंगों के साथ में नीचे के रास्ते बाहर आ जाना, जिसको हम कॉर्ड प्रोलेप्स बोलते हैं। और कॉर्ड प्रोलेप्स अगर हो जाता है तो विदिन 4 to 5 मिनट्स यानी कि मिनट्स के अंदर ही बच्चा माँ के पेट के अंदर ही ख़त्म हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस रिस्क को हटाते हुए डायरेक्टली सिजेरियन कर देते हैं। अब उल्टा बच्चा क्या होता है? नॉर्मली जब डिलीवरी होती है तो बच्चे का सर पहले आता है और उसके पाँव बाद में आते हैं, लेकिन उल्टे बच्चे में पहले नीचे के रास्ते से उसके पाँव बाहर आतेंगे, कूल्हे बाहर आ जाएंगे और सर ऊपर रह जाता है। इस वजह से हम इसको उल्टा बच्चा बोलते हैं। चांसेज जो उल्टा बच्चा यानी कि ब्रीच के चांसेस 9 मंथ पर ऑलमोस्ट 5% के आसपास जो टोटल प्रेगनेंसी होती है उसमें उल्टा बच्चा होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि 6, 7वें, 8वें महीने में आपका बच्चा उल्टा है तो ऑटोमेटिकली सीधा होने की संभावना जो 75% है, यानी कि हर 4 में से 3 डिलीवरी अपने आप से वो बच्चा सीधा हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बात करते हैं मेडिकल भाषा में ब्रीच के टाइप कौन कौन से हैं। नॉर्मली हम 4 टाइप के ब्रीच की बात करते हैं। फर्स्ट जो ब्रीच होता है उसको हम फ्रैंक ब्रीच बोलते हैं। सबसे कॉमन टाइप पाया जाता है, 70% चांसेज में फ्रैंक ब्रीच ही मिलता है। फ्रैंक ब्रीच का मतलब ये होता है कि जब बच्चे का नीचे आने वाला सबसे पहले पार्ट जो आएगा वो कूल्हे आते हैं और जेनाइटेलिया आता है। बच्चे के पाँव सीधा ऊपर होते हैं और कूल्हे पहले नीचे आते हैं। तो इसमें कॉर्ड प्रोलेप्स होने की संभावना जो होती है वो ऑलमोस्ट लेस देन 1%, 0.5% के आसपास होती है, जो सीधे बच्चे में भी इतनी होती है। हम इसको एक रिस्क के साथ चल सकते हैं कि कॉर्ड प्रोलेप्स का संभावना कम है, नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 30% जिसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं वो उसमें चांसेज ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हम डायरेक्टली उसको सिजेरियन के लिए जाते हैं। पहला टाइप जो होता है उसका वो होता है फुटलिंग ब्रीच। फुटलिंग ब्रीच का मतलब ये होता है कि जो कूल्हे आने के बजाय बच्चे का जो पाँव है वो पाँव सीधा नीचे लटकता है और पाँव बाहर आ जाता है, पहले उसकी उंगलियां बाहर आती है। इसका चांसेज जो कॉर्ड प्रोलेप्स होता है 12%, 12% के आसपास इसका चांसेज होता है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, बच्चा ख़त्म हो सकता है, इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे। और ये 20% केसेस में फुटलिंग ब्रीच हमें मिलता है, तो डायरेक्टली सिजेरियन के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे नंबर का जो होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में क्या होता है कि एक पाँव के बजाय दोनों पाँव पहले आते हैं, कूल्हे ऊपर ही रहते हैं और ये पाँव पहले नीचे निकल आते हैं। अगर ये पाँव पहले नीचे निकल आ जाएंगे तो चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स जो होगा आपका 6%, 6 to 10% के आसपास होता है। इसमें भी हम डायरेक्टली सिजेरियन के लिए जाते हैं। एक और रेयर प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं नी प्रेजेंटेशन। नी में क्या होता है कि बच्चे का सबसे पहले जो नीचे आने वाला अंग होता है वो होता है नी, यानी कि घुटना पहले आ जाता है। उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, डायरेक्टली सिजेरियन के लिए जाते हैं। नाउ ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है कि हमें नॉर्मल करवाना है या ऑपरेशन करवाना है? इट डिपेंड्स ऑन कि आपका उस वक्त पीरियड ऑफ जेस्टेशन यानी कि टोटल प्रेगनेंसी की अवधि कितनी है, फीटल वेट बच्चे का वजन कितना है। अगर बच्चे का वजन 1.5 किलो से कम होता है या 4 किलो से ज़्यादा होता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी करवा नहीं सकते हैं। अगर बिशप स्कोर का मतलब होता है कि बच्चेदानी का मुंह कैसा है, बच्चेदानी का सॉफ्ट हो रखा है, बच्चेदानी का मेम्ब्रेन कैसी है, पेल्विस कैसी है, उसकी पेल्विस में नीचे की हड्डी का रास्ता कैसा है, इन सबको हम एक स्कोर पे देते हैं। अगर इसका अच्छा स्कोर होता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। टाइप ऑफ ब्रीच जैसा आपको पता है कि फुटलिंग, कंप्लीट और नी प्रेजेंटेशन, इन तीनों में हम डिलीवरी नॉर्मल नहीं करवाते, सीधा सिजेरियन के लिए जाते हैं। फ्रैंक ब्रीच में हम जरूर अपन नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। पेरिटी का मतलब होता है कि बच्चा जो पहला बच्चा है उसमें चांसेज नॉर्मल डिलीवरी थोड़े कम होते हैं, बाकी सेकंड और तीसरा चौथा बच्चा अगर होता है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर अपने आप से दर्द जिसको हम स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर बोलते हैं, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास डिलीवरी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसके अलावा अदर कोई कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स है, लाइक कि पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको एनीमिया है या अदर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाते हैं। इन सब फैक्टर्स के अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो होता है वो होता है एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। अगर आपका डॉक्टर अनुभवी है उल्टा बच्चे की डिलीवरी करवाने में, तो वो आसानी से आपका बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर्स, और आपका ये निर्णय जो होता है ये नॉर्मल डिलीवरी होनी है कि नहीं होनी है ये चिकित्सक पर ही निर्भर करता है। सो आई थिंक ये वीडियो अब आपको आज ये क्लियरिटी देगा कि यस, हम उल्टे बच्चे में डायरेक्टली ऑपरेशन करने के बजाय हम एक ट्रायल दे सकते हैं विथ डॉक्टर्स कंसेंट। अगर आपका डॉक्टर्स कहता है कि हाँ हो सकती है तो हम जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।